Namaskar, my all dear aspirants for CUET 2022. I am Shikha, your mentor, to help you in the completion of the syllabus for the subject English. In today's video, we will see the most important part of English grammar, active voice and passive voice. ये आपका verbal ability में आता है. मैं आपको starting से कुछ rules and regulation बताऊंगी and then we will do some practice sentences of this topic. Active voice and passive voice, first definition, have a look on that. Definition in grammar, voice means the form of the verb. Voice का मतलब क्या होता है? Form of the verb. Verb की form जो change होती रहती है, which the relation of the subject to the action implied is indicated. क्या करती है वो जो form होती है subject के साथ to the action implied. मीन्स एक रिलेशन बनाती है वो वर्ब की फॉर्म किसके साथ? सब्जेक्ट के साथ. किस चीज के लिए? वर्ब की फॉर्म होगी वो क्या होगा? यानी कोई एक्शन वर्ड होगा. तो वो जो एक्शन वर्ड है वो कैसे इंप्लाई हुआ, कब हुआ, किसके द्वारा हुआ, वो सारी चीजें किससे पता चलती हैं? वॉइस से. तो आप क्या बोलोगे? वॉइस का मतलब क्या होता है? वर्ब की फॉर्म जो रिलेशन बताती है सब्जेक्ट से और एक्शन से, जो उसमें एक्शन हो रहा है कि वो कब हुआ, कैसे हुआ, किसके साथ हुआ. इन अदर वर्ड्स, वॉइस इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब विच इंडिकेट्स वेदर द सब्जेक्ट डज द वर्क और समथिंग हैज बीन डन टू इट. ये भी बताती है कि भाई जो सब्जेक्ट है उसने वर्क किया है, यानी कि जो स्पीकर या डूअर, सब्जेक्ट क्या होता है? स्पीकर या डूअर, उसने वर्क किया है और समथिंग हैज बीन डन टू इट, या इसके साथ कुछ किया गया है, यानी कि कोई एक्शन लिया गया है. ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में हम डिफाइन करते हैं मेनली फॉर्म ऑफ द वर्ब. टेंस में भी हमने क्या पढ़ा था? किसमें चेंज होता है? वर्ब में. सेम एज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में भी वर्ब्स में ही चेंज होता है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब. काइंड्स ऑफ वॉइस दो होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. दो तरह के वॉइस होते हैं हमारे इंग्लिश ग्रामर में. सबसे पहले एक्टिव वॉइस देखते हैं. When the subject of a sentence is a doer or actor, the verb is in the active voice. इसमें क्या होता है? एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है आपका वो क्या है? डूअर है, एक्टर है या स्पीकर है. या तो वो कोई काम कर रहा है या वो कुछ कह रहा है या कुछ एक्शन कर रहा है. इट इज बिकॉज द सब्जेक्ट इज एक्टिव. इस कंडीशन में एक्टिव वॉइस में कौन एक्टिव होता है? सब्जेक्ट. एक्टिव वॉइस है मतलब कोई तो एक्टिव होगा. कौन एक्टिव है? सब्जेक्ट एक्टिव है. कैसे? या तो वो ये काम कर रहा है, कोई एक्शन कर रहा है, या वो स्पीकिंग यानी कि कुछ बोल रहा है. एग्जाम्पल देखो, आई डू द वर्क, शी और ही डज हिज वर्क. ये रहा सब्जेक्ट प्रोनाउन और इसमें यही इंपॉर्टेंट है. यहां पर ये एक्शन हो रहा है और यहां पर ये कोई काम कर रहा है, यानी कि कौन इंपॉर्टेंट होता है इसमें? कौन एक्टिव स्टेज में होता है? सब्जेक्ट. पैसिव वॉइस व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज एक्टेड अपॉन, यानी कि जो सब्जेक्ट हो जाता है उसके ऊपर एक्शन किया जाता है. द वर्ब इज इन एक्टिव वॉइस. इट इज सो बिकॉज द सब्जेक्ट इज पैसिव. यहां पर क्या है? सब्जेक्ट कैसी फॉर्म में होता है? पैसिव फॉर्म में होता है, यानी कि वहां तो एक्टिव था, वहां पे जो सेंटेंस था वो उसके ऊपर था, आप ऐसे बोल सकते हो. बट यहां पे वो पैसिव फॉर्म में हो जाता है, जिसका एक्टिव का अपोजिट यानी कि पैसिव, यानी कि वो वर्क नहीं कर रहा है, उसको मतलब वर्क कर रहा है, इनडायरेक्टली बताया जा रहा है. सेंटेंस इज एक्टेड अपॉन, द वर्ब इज इन एक्टिव वॉइस. तो सब्जेक्ट क्या हो जाता है? यहाँ पे पैसिव हो जाता है, जिस पर वर्क किया जाता है, लेकिन वो लेटर हो जाता है, यानी कि वो अनइम्पॉर्टेंट हो जाता है. और इजी भाषा में बोले तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट और पैसिव में अनइम्पॉर्टेंट हो जाता है. दिस वर्क इज डन बाय मी, दिस वर्क इज डन बाय हिज और हर और हिम. यहां पर मी क्या है? ये सब्जेक्ट था, ठीक है, लेकिन अब इसको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डाल दिया है, यानी कि वो कहां चला गया है? सबसे लास्ट में. ऑब्वियसली जो सब्जेक्ट होता है ज्यादातर स्टार्टिंग में आता है, मीन्स स्टार्टिंग में वी आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू दैट, बट इफ इट इज coming at the last means it has become unimportant or in the passive form. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. एक्टिव एंड पैसिव रिलेशन, इन दोनों वॉइस में रिलेशन क्या होता है? तीन चीजें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. सेंटेंस में, एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट मेनिका देन ओपन. ठीक है, मेनिका ओपनड एंड द डोर, ये हो गया वर्ब आपका, ऑब्जेक्ट हो गया द डोर. पैसिव वॉइस में हम इसी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बना रहे हैं. इसमें क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट विल कम एट सब्जेक्ट प्लेस एंड सब्जेक्ट विल गो एट द ऑब्जेक्ट प्लेस. द डोर, ऑब्जेक्ट इधर आ गया, वॉज ओपेंड, देयर इज चेंज इन द वर्ब. वर्ब की फॉर्म में चेंज आ गया, यहां पे सिर्फ ओपेंड था, यहां पे वॉज ओपेंड आ गया. और सब्जेक्ट जब यहां पर जाएगा, इट ऑलवेज फॉलोड बाय अ वाई. ठीक है, बाय के द्वारा फॉलो किया जाएगा. ये कैसे होता है? इसके रूल्स एंड रेगुलेशन देखते हैं. सबसे पहले
General rules. Rule number 1 is the object of the verb in the active voice becomes the subject of the verb in the passive voice. Rule number 1 क्या है भाई? जो ऑब्जेक्ट होता है वर्ब का इन द एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में हमारा जो ऑब्जेक्ट था, हम यही सेंटेंस लेते हैं मेन का, ओपन द डोर. यहाँ पे द डोर क्या है? ऑब्जेक्ट है. पैसिव वॉइस में जब ये आएगा तो क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी कि वो सबसे पहले आ जाएगा और ऑब्जेक्ट को, जो सब्जेक्ट था उसको सबसे पीछे आना है. तो ये रूल नंबर 1 हुआ हमारा, यानी subject at object place, object at subject place. Easy. So rule number 2, the subject of the verb in the active voice becomes the object in the passive voice. तो यहाँ पे क्या हो गया? subject क्या बन गया हमारा? object बन गया. किस में? passive voice में. generally preceded by the preposition by. ये रूल दूसरा है हमारा. जब हम सब्जेक्ट को पीछे लेकर जाते हैं, at the last of the sentence it always followed by a by. always या generally, क्योंकि कुछ verb फॉर्म होती हैं verbs की जिनके आगे by नहीं लगता है, they are taking to as a form. तो आप क्या बोलोगे? most of the time it takes preposition by before the subject when we are sending the subject at the last of the sentence. Rule number 3, the main verb is changed into the past participle form and it is preceded by the correct form of the verb to be in the passive voice. जो main verb होती है, form जो होती है, वो किस में चेंज हो जाती है? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म. कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट, सब टेंसेस में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है. बट उससे पहले क्या होता है? प्रिसाइडेड बाय, यानी कि फॉलोड बाय टू बी. बी की कौन सी फॉर्म होती है? मैंने बताई थी आपको, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये जितनी भी फॉर्म होती हैं ये क्या होती हैं? बी की फॉर्म होती हैं. ये भी इसके साथ आती हैं. ठीक है, अभी हमने देखा था ना, यहाँ पे ओपनड की जगह यहाँ पे क्या हो गया था? वॉज ओपन. तो ये रहा हमारा बी का फॉर्म और ये रहा पास्ट पार्टिसिपल. राइट. नेक्स्ट देखो, रूल नंबर 4, there are some verbs with the object. In such cases either of the object can be changed into the subject and the other is retained as an object. The object is called retained object. क्या होता है? कुछ वर्ब होती हैं जो ऑब्जेक्ट के साथ होती हैं. ठीक है, उसमें क्या कर सकते हो आप? ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज इनटू सब्जेक्ट. ठीक है, डबल ऑब्जेक्ट की बात हो रही है. कुछ वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आते हैं तो या तो आप उन ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर दो, या आप क्या कर सकते हो? द ऑब्जेक्ट रिटेन्ड एज एन ऑब्जेक्ट, या तो उसको ऑब्जेक्ट ही रहने दो. यानी कि आपको ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट चेंज करना है पैसिव वॉइस में. राइट. बट कुछ वर्ब के साथ जो ऑब्जेक्ट आते हैं, या तो आप उनको एज इट इज ऑब्जेक्ट रहने दो, जहां पे दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, और या तो उनको सब्जेक्ट में चेंज कर दो. वील सी विद द एग्जाम्पल देन यू विल कम टू नो. और इस तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं रिटेन्ड ऑब्जेक्ट, जिनको रख लिया जाता है. या तो उनको चेंज कर दिया सब्जेक्ट में, या अदर इज रिटेन एज एन ऑब्जेक्ट, या उनको ऑब्जेक्ट ही रहने दो. तो ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? जिसको सब्जेक्ट में चेंज नहीं किया है, रिटेन्ड ऑब्जेक्ट. रिटेन्ड इज कॉल्ड जिसको रख लिया गया है, मीन्स ऑक्यूपाइड. तो ये हमारे 4 रूल्स हो गए. सब्जेक्ट विल कम एट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट विल गो एट सब्जेक्ट प्लेस, subject will always followed by a y. Verb का third form, past participle form of the verb will come followed by the be form of the helping verb. And if there are two subject, maybe you can place that object at the place of subject or it can retain as an object. या तो उसको आप subject बना दो या object बना दो. Rule number 5 देखो, it is important. Okay, learn this table. While conversion of active voice sentences to passive voice, the pronoun used in the sentence also change in the following manner. जब हम एक्टिव से पैसिव चेंज कर रहे हैं तो जो सेंटेंस में प्रोनाउन होते हैं वो भी चेंज होते हैं. प्रोनाउन आप सबको पता है क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, विच आर यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन. उनका चेंज कैसे होता है? देखो, एक्टिव वॉइस में अगर आपका प्रोनाउन आ रहा है आई, तो पैसिव वॉइस में वो जाके क्या हो जाएगा? मी. क्यों हो जाएगा भाई? प्रोनाउन सब्जेक्ट फॉर्म में आ रहा है ना, सब्जेक्ट के प्लेस पे आ रहा है एक्टिव फॉर्म में. अब उसको पैसिव फॉर्म में ले जाएंगे ऑब्जेक्ट प्लेस पे, तो आएगा, आए नहीं आएगा, क्या आएगा? मी आएगा. वी का क्या हो जाता है? अस. देन ही चेंज्ड इन हिम, शी चेंज्ड इन हर, they changed in them, you changed in you, and it remain as the same as it. ठीक है, तो ये जितने भी प्रोनाउन है they are must to be changed in passive form. नेक्स्ट देखो, अभी रूल नंबर 6. अब
जो हमारे टेंसेस होते हैं, देखो टेंस सब में आएंगे, वट एवर द पार्ट ऑफ द वट एवर द टॉपिक ऑफ द ग्रामर यू आर टेकिंग, बिकॉज सेंटेंस फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन द टेंस। तो टेंस हमेशा चेंज होगा। टेंस का मतलब क्या है? वर्ब, मैंने बोला फॉर्म ऑफ द वर्ब चेंज होता है। वर्ब क्या है? वर्ब इज टेंस और टाइम, वही तो बताती है, तो टेंस से रिलेटेड है। अब इनमें अगर चेंजेस होते हैं एक्टिव से पैसिव में, मतलब टेंसेस में चेंज होगा, ठीक है। तो ये देखते हैं, यूज द suitable helping or auxiliary verb is, am, are, was. The rules for using auxiliary verb in the passive voice sentences are different. अब देखो is, am, are, was, were यानी कि past present सब में एक सा यूज नहीं कर सकते हो आप, इसके कुछ रूल्स होते हैं, वो देखते हैं। The letter is written by her, यहाँ पे ये प्रेजेंट है। A book was not bought by her, चेंज हुआ दोनों में ऑक्सिलरी। Chocolates are being eaten by them, present indefinite, past indefinite, and this is present continuous tense. अब इसमें changes कैसे करते हैं वो देखते हैं। Forms of active and passive voice for all tenses, पहले active की देखेंगे फिर passive की देखते हैं। Active मतलब as it is, जो हमने अभी तक पढ़ा है वो active form में है, उसको passive में change करेंगे तो क्या rule change होंगे वो देखेंगे। He writes an essay. This is simple one sentence. Now it will go in passive sentence. ये रहा हमारा object. This is subject. This is verb. तो object will come at subject place. Subject will go at object place. तो क्या हो जाएगा? An essay is written by him. This is the passive form. We have placed the auxiliary verb of present tense and past participle third form of the verb, and then by before the subject. I hope it is clear. Sheena does the housework. Subject, verb and object. The housework is done by Sheena. Next is she cares for the rabbit. यहाँ पे देखो क्या है? Present indefinite tense से क्या पढ़ रहे हैं हम? Simple present tense या present indefinite tense. इसमें जो भी changes होते हैं वो हम देख रहे हैं। She cares for the rabbit. The rabbit सबसे पहले आएगा। The rabbit is being. तो यहाँ पे हमने क्या किया? देखो प्रेजेंट टेंस की ऑक्सिलरी वर्ब क्या होंगी हमारी? इज, आर और एम। यही तो है प्रेजेंट टेंस की ऑक्सिलरी जो हम नेगेटिव सेंटेंस में या इंटेरोगेटिव में लगाते हैं, वो पैसिव फॉर्म में भी आएंगी। कैसे आएंगी? हमने यहाँ पे द रैबिट क्या आ रहा है? इज, ठीक है, सिंगुलर है तो सिंगुलर आया। अब यहाँ पर क्या है? शी केयर्स फॉर द रैबिट। द रैबिट इज बीइंग केयर्ड फॉर बाय हर। यहाँ पे हमने एक और बी की फॉर्म लगाई है, दैट इज बीइंग। बीइंग इज शोइंग यू द प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि ऐसा नहीं कि रैबिट की केयर वो आज करेगी कल नहीं करेगी, नो, ये एक प्रोसेस है। ओके, शी इज गोइंग टू कंटिन्यू विद द प्रैक्टिस फॉर द रैबिट। तो वो जो कंटिन्यूएशन में काम होगा वो हमेशा आईएनजी या प्रोग्रेसिव फॉर्म में आएगा। जो सिंपल एक्टिव टेंस होते हैं उनमें हम क्या करते हैं? उनमें हम सिर्फ सीधे सीधे वर्ब में लगाते हैं। जैसे अगर ये यहाँ पे लगाएंगे तो हम केयरिंग लिखेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर पैसिव फॉर्म में हम क्या करते हैं? पैसिव फॉर्म में आपने जो मेन वर्ब है उसका तो थर्ड फॉर्म लग गया। अब थर्ड फॉर्म और आईएनजी दोनों एक साथ नहीं आ सकता, तो यहाँ पे हमने बी में आईएनजी लगा दिया और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया। आई होप इट इज क्लियर। ये बी में आईएनजी और केयर्ड ये हमारा थर्ड फॉर्म आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, जैकब ऑलवेज प्लेज द गिटार। अब हम सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले आपको देखना है बेटा टेंस कौन सा है, राइट। तो जैकब ऑलवेज प्लेज कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट इज, एम, आर ऑक्सिलरी होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? द गिटार सिंगुलर है तो इज आ गया, ऑलवेज प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, फॉलोड बाय जैकब, द सब्जेक्ट हैज कम, राइट। आई होप इट इज क्लियर। आगे देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दे आर ईटिंग बनानास। अब यहाँ पे देखो क्या है? ये रहा हमारा सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी, आईएनजी फॉर्म विद द मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखेंगे पहले हम, द बनानास। बनानास प्लूरल है तो कौन सा फॉर्म आएगा? आर आएगा। आईएनजी किस में लगेगा? बी की फॉर्म में। मैं फिर से बता देती हूं, बी प्लस आईएनजी फॉर्म लेते हैं हम इसमें, वो हो जाता है बीइंग। ये सब में यही आएगा और वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म ही आता है, ठीक है। तो इसको आप बोल सकते हो पास्ट पार्टिसिपल, हमेशा पास्ट पार्टिसिपल आएगा, कोई भी टेंस हो सब में पास्ट पार्टिसिपल ही आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, बॉब इज ड्रॉइंग अ डायग्राम। तो डायग्राम सबसे पहले आएगा, ऑब्जेक्ट आ गया, इट इज सिंगुलर, इज आ गया, आईएनजी फॉर्म बी में आ गई और ड्रॉ का हमने थर्ड फॉर्म लगा दिया, बॉब फॉलोड बाय। नेक्स्ट इज समता इज प्लेइंग द पियानो। अब पियानो सिंगुलर, इज बी में आईएनजी फॉर्म एंड प्लेड का आपका थर्ड फॉर्म आ गया, प्लेइंग। देखो ये आईएनजी, अगर इसमें आईएनजी आपको एक्टिव में कहीं भी आईएनजी दिखता है तो कौन सा फॉर्म आप लगाओगे? बीइंग लगाओगे, वट एवर द टेंसेस। नेक्स्ट इज शी इज वेटिंग फॉर रीमा। तो रीमा सिंगुलर, इज बीइंग वेटेड
for, by, her. Please don't get confused. Two preposition can come with it because for is coming for waited and by is here for her. तो please don't get confused कि दो preposition एक साथ नहीं आ सकती. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. It is an just myth. आ सकती हैं for और by. देखो दो preposition आ रही है. क्यों आ रही है? क्योंकि ये जरूरी है. ये इसके लिए आ रही है और ये उसके लिए. Now next. Present perfect tense. He has done the work. इसमें क्या होता है? Has he done the work? This is interrogative. Interrogative अगर sentence है तो वो change नहीं होगा. उसको आप interrogative ही रखोगे. ठीक है, कोशिश करेंगे interrogative ही रखेंगे उसको. Has. अभी यहाँ पे क्या किया? Has he done the work? तो ये वाली same यहाँ पे auxiliary verb आ जाती है आपकी has the work been done by him. ठीक है, क्या किया हमने यहाँ पे? देखो the has he done the work. तो has the work यहाँ पे आ गया. done by him नहीं आएगा यहाँ पे. जब आप passive form बना रहे हो perfect tense में तो passive form में आपका been आएगा. ठीक है, ये देखो रहा been work been done by him. क्योंकि has done अगर हमने लिखा तो सेम हो जाएगा, passive form चेंज नहीं होगा. तो यहाँ पर याद रखेंगे perfect tense में been लगाना जरूरी है. have they left the apartment question mark. और ये लास्ट में question mark भी आएगा. हैज, तो यहाँ पे हैव दे, देखो दे के साथ हैव आया है, ये प्लूरल है. अब हम जब ऑब्जेक्ट लाएंगे इन द स्टार्टिंग, द अपार्टमेंट इज सिंगुलर तो उसके साथ सिंगुलर आ जाएगा हैज द अपार्टमेंट बीन लेफ्ट बाय दैम क्वेश्चन मार्क. तो हम परफेक्ट टेंस में प्लीज रिमेंबर बीन आएगा ही आएगा. ही क्रिएटेड दिस मास्टरपीस, फुल स्टॉप. दिस मास्टरपीस यहाँ पे क्या लिखा था? क्रिएटेड. ये कौन सा है हमारा? ही क्रिएटेड दिस मास्टरपीस. ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस आ गया है. इसको हम आगे देखेंगे. ठीक है, ये वाला अभी नहीं देखेंगे हम. ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है. प्लीज डोंट लुक एट दैट. ही रेड द न्यूज़पेपर. दिस इज अगेन पास्ट इंडेफिनिट. अच्छा, एक काम करती हूँ, मैं इसको बना देती हूँ प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट कैसे बनाओगे? he has created this masterpiece and he has read the newspaper. Now they are present perfect. This masterpiece is created by नहीं आएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा? This masterpiece has and been created by him, right? Next देखो, the newspaper has been read by him. These are थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, मैंने ठीक कर दिया है. This masterpiece has been created by him. The newspaper has been read by him. Except certain exemptions, no passive voice formation for the following tense can be formed. Present perfect continuous tense इसका नहीं बनता है. ठीक है. Then past perfect continuous tense इसका नहीं बनता है. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. जनरली बहुत हार्ड सिचुएशन अगर आप देख सकते हो, बट दैट इज नॉट एक्सेप्टेड अकॉर्डिंग टू द ग्रामेटिकल रूल. इनके नहीं बनते हैं. तो हम ये याद रखेंगे कि भाई ये जो लास्ट के सेंटेंस अभी हम पढ़ रहे हैं सारे हम परफेक्ट तक टेंस पढ़ेंगे. जितने भी हम पढ़ेंगे वो परफेक्ट तक पढ़ेंगे, क्योंकि जनरली कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस ये वाले जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस ये नहीं बनते हैं. चलो आगे चलते हैं, देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस. रिया पेड द बिल्स. सेकेंड फॉर्म आया है. ठीक है, यहाँ पे रिया द बिल्स, यहाँ पे सबसे पहले द बिल आएगा. द बिल्स कैसा है हमारा? प्लूरल है और इसकी जो ऑक्सिलरी होती है वो क्या होती है? वर. पास्ट टेंस में ऑक्सिलरी वॉज एंड वर आएगी ना, तो वर पेड बाय रिया. नेक्स्ट देखो, द टीचर कॉल्ड द स्टूडेंट. सेकेंड फॉर्म आया है तो सबसे पहले द स्टूडेंट एंड यहाँ पे क्या आएगा? वॉज. क्यों आएगा? क्योंकि ये सिंगुलर है, वॉज इसके साथ आ गया. ऑक्सिलरी वर्ब की थर्ड फॉर्म फॉलोड बाय अ बाय सब्जेक्ट. द टीचर विल कम विद द फुल स्टॉप. ठीक है. नेक्स्ट, शी डिड नॉट बाय द फ्रूट. यहाँ पे ये क्या आ गया? देखो ऑक्सिलरी आ रही है, नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव बनाएंगे हम. लेकिन ये याद रखेंगे हमेशा पैसिव वॉइस में कभी भी ये हेल्पिंग वर्ब्स नहीं आती हैं, हमेशा बी की फॉर्म आती हैं. बी की फॉर्म ये डू की फॉर्म है. ठीक है, डू, डिड, डज, ये डू की फॉर्म है. डू की फॉर्म नहीं, बी की फॉर्म आएंगी हमेशा. द फ्रूट्स कैसे हैं? प्लूरल, तो यहाँ पे वर आ जाएगा. नेगेटिव है, इसको नेगेटिव ही रखेंगे. एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट फॉलोड बाय. आई होप इट इज क्लियर. क्या याद रखना है? किसकी फॉर्म आएगी? बी की फॉर्म ही आएगी. कौन सी होती है बी की फॉर्म? वॉज एंड वर. इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्म आती है. नेक्स्ट चलते हैं, प्रोग्रेसिव कंटिन्यूअस देखते हैं पास्ट टेंस का. दे वर वेटिंग फॉर हिम. ठीक है, अब यहाँ पे हिम है. क्या है हमारा हिम? ऑब्जेक्ट है. सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा तो क्या हो जाएगा? ही. क्यों? बिकॉज इसका जो सब्जेक्टिव फॉर्म होता है वो ही होता है. ठीक है, ही क्या होता है? इसका सब्जेक्टिव फॉर्म.
सब्जेक्टिव फॉर्म जो हमने अभी पढ़े थे ना, चार्ट में पढ़े थे, वो हमारा इसका सब्जेक्टिव फॉर्म है। तो ये हमारा यहाँ पे ही आएगा। ही कैसा है? सिंगुलर, और ये पास्ट का है तो वॉज ऑक्सिलरी आ गया। आईएनजी फॉर्म विल बी प्लेस्ड इन बी एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म वेट में आएगी, फॉलोड बाय फॉर वेट के लिए, बाय दाम के लिए एंड फुल स्टॉप। नेक्स्ट देखो, आस्था वॉज लर्निंग फ्रेंच, ये रहा ऑब्जेक्ट फ्रेंच, ठीक है। वॉज इसके लिए आ गया, बी में आईएनजी का फॉर्म आ गया, लर्न आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, आस्था द सब्जेक्ट फॉलोड बाय बाय। नेक्स्ट, शी वॉज प्लेइंग कबड्डी, ठीक है, ये आ गया हमारा, कबड्डी आ गया, या कबड्डी वॉज बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट फॉलोड बाय अ बाय, ठीक है। ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप इट इज क्लियर। पास्ट परफेक्ट टेंस, शी won the match, यहाँ पे हेड आएगा, अगेन इट इज रिटन रॉन्ग, ये हेड, शी हैड won the match, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट द मैच हैड बीन। परफेक्ट में क्या था? मैंने बोला था आपको, सब जितने भी परफेक्ट हैं उन सब में क्या आएगा? बीन, यस, ठीक है, बीन आएगा। तो यहाँ पे हैड हमने सेम ऑक्सिलरी लगाया, एंड दिस इज वर्ब की थर्ड फॉर्म फॉलोड बाय बाय, द सब्जेक्ट इज देयर। आई हैड फिनिश्ड हर वर्क, यहाँ पे हैड फिनिश्ड हर वर्क, तो यहाँ पे हर वर्क पहले आ जाएगा, हर वर्क, हैड इसके लिए आया, बीन आ गया, फिनिश्ड बाय मी। आई का कौन सा फॉर्म आया है? देखो, मी कौन सा फॉर्म है? ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ आई। नेक्स्ट देखो, ही हैड मिस्ड द लास्ट मेट्रो, द लास्ट मेट्रो had been, third form missed, by followed by him followed by a by. This was past perfect tense. I hope it is clear. Simple future tense, past perfect continuous, generally we are not making in the grammatical. He will write a letter, इसमें will आता है, जब यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था will and shall are model verbs, ये main verb के बीच में कोई भी फॉर्म नहीं लेती हैं, इसीलिए अगर आपको कोई भी फॉर्म लगाना है, ing फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, you have to place anything between them। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट लिया, a letter will, ये will इसके लिए आ गया। अब यहाँ पे थर्ड फॉर्म अगर आपको लगानी है तो in between be will come, only then you can use the past participle form of the verb by him, full stop, right? He will repair her cycle, तो हर साइकिल will, और ये be इसके लिए है, be repaired, verb का थर्ड फॉर्म by him। नेक्स्ट इज he का ऑब्जेक्टिव फॉर्म आ गया यहाँ पे him, ठीक है। He shall start the meeting, the meeting, यहाँ पे he shall, जनरली he के साथ shall का यूज नहीं होता है, कन्वर्सेशन में हो जाता है, ठीक है। कन्वर्सेशन में तो you can write anything, ठीक है। तो अगर आप shall को कंसीडर नहीं कर रहे हो तो will कर लो, नो प्रॉब्लम। The meeting will be आ गया, started verb का थर्ड फॉर्म by him। I hope it is clear। आगे चलते हैं, future perfect tense, I think continuous नहीं आया, yes, continuous tense is not there। future continuous हमने पढ़ा था, ये नोट लिखा हुआ था, future continuous generally is not a part of the past tense। future, ये रहा हमारा future continuous tense, ये भी पार्ट नहीं होता है, ठीक है, जनरली ऑफ द टेंस। तो हम आगे पढ़ते हैं future perfect tense। future perfect पढ़ते हैं हम। एक्टिव वॉइस, मीना विल नॉट हैव चेंज द बेडशीट, विल आ गया, फ्यूचर है, हैव आ गया, परफेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया, नेगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले हम क्या लेंगे? ऑब्जेक्ट द बेड शीट विल, नॉट इसके साथ आ गया, हैव और बीन, यहाँ पे परफेक्ट है तो बीन आएगा, बीन सबके साथ आ रहा है, ठीक है। प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट तो यहाँ पे बीन आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड बाय मीना। नेक्स्ट इज दे विल हैव वॉन द मैच, अभी द मैच विल कम, द मैच, अब यहाँ पे दे विल, तो द मैच विल हैव बीन वॉन, हैव आ गया, बीन आ गया, वॉन आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया, बाय डन, ठीक है। हैव बीन ये आएगा किसमें? आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। नेक्स्ट इज विल हैव बीन, ठीक है, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। रीना विल हैव वॉश्ड द स्कर्ट, अभी द स्कर्ट विल फ्यूचर टेंस have been washed, showing the future perfect tense and by Reena, ठीक है। तो here we have completed the rules with the example of different sentences according to the tense। क्या present हमारा indefinite, continuous, perfect, then past, indefinite,
continuous and perfect, and future is simple, indefinite and future perfect tense. We have completed with the table of that how we are changing the pronoun subjective form to objective, objective to subjective. Now rest of the thing abhi passive voice finish nahi hua hai, some more things are there that we will discuss in the next video. Thank you.